हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 2। इससे पहले हमारा चैप्टर 1 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर पुराने लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं किसकी आज, बहुपद की। तो पहले ध्यान समझिएगा, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले आपको समझना क्या पड़ेगा कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और जो बहुपद दिया जाएगा आपको वो किस रूप का होगा वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, बहुपद में हम समझते क्या हैं। इसमें बहुपद में हम बहुपद पहचानेंगे कैसे, बहुपद होता क्या है। तो बहुपद हम कैसे पहचानेंगे कि x की जो घात हो या y की घात हो, यहाँ पर वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर a भी आ सकता है, b भी आ सकता है। x की जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। और x की घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। समझो लॉजिक में, ठीक है। कोई पूछेगा नहीं बहुपद किसे कहते हैं, बस आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल मिलाकर, और आपको यहाँ पर पहचानना पड़ेगा, ठीक है। जो x की जो पावर होनी चाहिए, यानी कि जो x की घात, पहली बात तो वो किस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में, ठीक है। क्या लिखा ब्रैकेट में, माइनस में, ठीक है। x की जो घात होनी चाहिए वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, जो x की घात हो वो किस में नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किस में नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में। और जो x की घात वो क्या नहीं होना चाहिए, अपॉन में। किस में नहीं होना चाहिए, अपॉन मतलब इसे लिख सकते हैं x की घात 2, इस रूप में नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भी इस रूप में मिल जाता है तो इसका मतलब आपका बहुपद नहीं होगा। तो बिल्कुल सिंपल से बताया जा रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि अपना ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आसान भाषा में आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाने कि x की अधिकतम घात 2 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद कहलाएगा, अन्यथा बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2x² - 5x + 6, मैं आपसे पूछूं क्या ये बहुपद है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, x कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है x ना। तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है ना। इसका मतलब ये बहुपद है, राइट। समझ में आया। मैं और लिख दूँ y² + 3x + 7। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये बहुपद है, क्योंकि y है ना, y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर y से यहाँ y होना चाहिए, y का अधिकतम 2 है ना, इसका मतलब ये बहुपद। बात समझ में आया। लेकिन जस्ट मैं चेंज कर दूँ, x की पावर 10 + 2x की पावर 6 + 9, क्या ये बहुपद है, नहीं है। क्योंकि 10 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है। 10 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। और मैंने कहा x घात 2 होगी तभी आप देख कर बता सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है। अब मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ। चेंजेस क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ x + 1/x² अब +2। अब इसको देखिए, क्या ये बहुपद है। देखो यहाँ पर तो x है, यहाँ x घात 2 है ना, x घात 2 होगी बहुपद होगा। लेकिन मैंने कहा है कि अपॉन में नहीं होना चाहिए। ये x² किस में आ गया, अपॉन में आ गया। जब अपॉन में आया इसका मतलब बहुपद नहीं है। क्या बात समझ में आया। बहुपद कब होगा, बहुपद कैसे नहीं होगा। अब आगे देखो 3x² √ +4x + 3। अब इसको बताइए यहाँ पर। अच्छा 1 मिनट, इसको इस तरह कर दिया जाए, x √2 इस तरह, x की पावर √2 + 4x + 3। क्या ये बहुपद है, नहीं। क्योंकि क्या आ गया, x की घात अंडर रूट में आ गई, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। x की घात 2 होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए, राइट। और x की घात अंडर रूट में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, ठीक। और x की घात 1/, में भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन आते हैं इसका मतलब बहुपद वो नहीं होगा। बात समझ में आया।
आगे बढ़ें। अब आता है बहुपद के प्रकार। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप समझिए, ठीक है। मैथ से पढ़ रहे हो आप लोग, सब चीज़ लिखना संभव नहीं होता है, आप लोग से अपने माइंड में इसको कॉन्सेप्ट बैठाइए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर, तो क्लियर हो जाएगा क्या बहुपद है क्या बहुपद नहीं है, ठीक है। इसको हम रफ कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब आता है क्या हमारा बहुपद के प्रकार। क्या आता है हमारा बहुपद के प्रकार, ध्यान से समझिएगा। बहुपद के प्रकार को क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, बहुपद के प्रकार। देखो बहुपद के प्रकार में समझते हैं, पहला हम लोग समझते हैं एक चर वाले बहुपद। क्या, एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या समझेंगे, द्विचर वाले, ठीक है, ऐसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक चर वाले पहले समझ लो क्या होता है। यहाँ पर समझिए हम लोग, एक चर वाले मतलब इसमें केवल एक ही चर आएगा। क्या आएगा, केवल एक ही चर आएगा। अब यहाँ पर चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ध्यान दो, यहाँ पर छोटी सी बात आ गई, चर और अचर। चर को बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल्स, यानी कॉन्स्टोनेंट, नॉन वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। चर हमेशा क्या होता है, ए से कहाँ तक होता है, ए टू जेड तक होता है। अचर होता है 1 to इनफाइनाइट, गिनती। जितने अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEFGH वो हमारे चर कहलाते हैं, जितनी गिनतियाँ होती हमारी अचर कहलाती। तो क्या कह रहा है, एक चर वाले बहुपद क्या होगा, तो इसमें केवल एक ही चर आएगा। जैसे एग्जांपल मैं लिख दूं आपसे 2x, देखो गिनती नहीं मतलब आपको वेरिएबल मतलब x आया ना, इसका मतलब क्या है, ये एक चर है, एक चर वाले बहुपद है कहलाएगा, ठीक है। कौन सा लाएगा, एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ लिख दूँ 3x + 1 क्या कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसको हम लोग क्या जानते हैं एक नाम से, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कैसे पहचानेंगे बच्चा, हम लोग कैसे पहचानेंगे रैखिक बहुपद। यहाँ पर रैखिक बहुपद में क्या होगा, केवल x होगा, बस केवल x की घात क्या होगी, 1 होगी। बस समझ में आ रहा है ना, केवल x घात कितनी होगी, 1 होगी। तो क्या कहलाएगा, वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ लिख दूँ 5x - 9, मैं कहूँ कौन सा बहुपद है, तो देखो x घात कितनी है, 1 है ना, यहाँ पर 1 रहता है, तो क्या कहलाएगा, वो रैखिक बहुपद। बात समझ में आया। अब देखो थोड़ी देर में समझते हैं, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। नमस्ते, इसको समझ, देखो क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा आता हमारा एक चर वाले बहुपद हो गया ना। अब आता है द्विबहुपद, द्विपदीय बहुपद। क्या आता है, द्विपदीय बहुपद। फिर आता है हमारा त्रिपदीय बहुपद। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं एक पदीय भी, एक चर वाले को हम यहाँ पर एक नाम और दे सकते हैं, क्या, एक पदीय भी बहुपद हम लोग कह सकते हैं, ठीक, जिनमें केवल क्या होगा, एक पद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको समझ गए, द्विपद वाले मतलब जिसमें कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। तो क्या कहलाएगा हमारे, 2 पदीय कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 2x + 9, तो मैं कहूँगा कौन सा बहुपद है, क्या कहोगे, द्विपदीय बहुपद है, क्योंकि कितने पद है, एक पद ये आया, एक पद ये आया, 2 पद आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा 2 पदीय हो गया। बात समझ में आ रही है ना, मतलब जहाँ से प्लस माइनस से जुड़ा रहेगा वो पद का है, एक पदीय एक पदीय। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3x² + 2x + 4, अब मैं कहूँ कौन सा पदीय बहुपद, क्या बोलोगे, 1 2 3, यानी कि त्रिपदीय बहुपद आया। बात समझ में आया ना, कितना आया, त्रिपदीय बहुपद आया। बात समझ आ रही ना। यहाँ पर और भी एग्जांपल लिख दें हम, यहाँ पे 2x 2 + 5। अब मैं पूछूं कौन सा पदीय बहुपद है, तो 1 और 2 पदीय बहुपद होगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है ना सबको। अब यहाँ पर समझ में आ गया बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अगला एक आता हमारा शून्य बहुपद। क्या आता है, शून्य बहुपद आता है। शून्य बहुपद मतलब जिसमें एक भी पद न हो, यानी कि 0,
इसमें एक भी पद ना क्या हो वो 0 होगा, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा शून्य बहुपद। तो क्या बहुपद आ गया। अब आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, जब आपसे पूछेगा कि एक पदीय बहुपद है कि द्विपदीय बहुपद है कि त्रिपदीय बहुपद है, तो आपको पहचान कर बताना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा। जैसे 1 2 तो द्विपदीय, 1 2 3 तो तीन पदीय। बात समझ में आया। अब आता है बहुपद के घातीय रूप। क्या आता है बहुपद के घातीय रूप, ध्यान समझना। बहुपद के घातीय रूप क्या आता है, घातीय रूप। इसे बोलता है एक घातीय, क्या बोलता है, एक घातीय बहुपद, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं ना। दूसरा हमारा द्विघातीय, क्या होता है, द्विघातीय बहुपद। अगला था हमारा त्रिघातीय बहुपद। देखो एक बात समझना, यहाँ पद आया, यहाँ पर क्या आया है, घात आना है। यहाँ पर पद आया, यहाँ पर आया है घात आया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पद गिनना पड़ेगा, यहाँ पर क्या गिनना पड़ेगा, घात गिनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं लिख दूँ 5x + 9 कितने, एक घातीय बहुपद है। कौन सा घात, देखो यहाँ x घात कितनी है, एक होती है ना। इसका मतलब बोलोगे ये क्या है, एक घातीय बहुपद। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रैखिक बहुपद, जिसकी घात 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो द्विघातीय देख लो, 2x² + 3x + 9। अब बोलो यहाँ पर 1 2 3 पद नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान देना, कान से समझना मेरा लॉजिक। जब पद पूछेगा तो आप कहोगे 1 2 3 त्रिपदीय। जब कहेगा घात कहेगा तो घात देखो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 2 ना, इसका मतलब द्विघातीय बहुपद। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो 3x³ + 2x² + x + 4। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं गिनना है, घात देखो कितने दिख रही है, 3 ना, इसका मतलब बता दोगे त्रिघातीय बहुपद है। क्या बात समझ में आ गया सबको। पद क्या होता है देख लो फिर से। बहुपद के प्रकार, एक होता है बहुपद के प्रकार यानी पद में होता है, एक होता है घात के रूप में, ठीक है। पद क्या होगा, जिसे कहा जाए एक चर वाले पद, मतलब केवल एक चर होगा। जैसे यहाँ पर ये 2x हो गया, 5x हो, केवल एक चर होगा। इसमें क्या द्विपदीय बहुपद क्या है, जिसमें एक पदीय 2 पद है ना, जिसका मतलब द्विपदीय बहुपद। इसमें 1 2 3 है तो 3 पदीय बहुपद। बात समझ है ना। और ये आता है शून्य बहुपद, क्या, जिसमें एक भी पद ना हो, क्या कहलाएगा, हमारा शून्य कहलाएगा। अब आता है बहुपद के घातीय रूप। घातीय रूप मतलब कि एक घातीय बहुपद क्या होगा, तो जिसमें केवल एक घात होगी वो एक घातीय है, और इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, जिसकी घात 1 होती है, ठीक है। द्विघातीय बहुपद क्या होता है, जिसकी घात कितनी हो, 2 होगी। त्रिघातीय जिसकी घात क्या हो, 3 हो। बात समझ में आए यहाँ तक। जो कभी कोई गलती स्टूडेंट कहाँ करते हैं, पूछ ले जाता है घातीय बहुपद, बता देते हैं पद वाला, पूछ लेते हैं पद वाला, बता देते हैं घातीय। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, हाई चीज़ क्या चीज़ वहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए। लगातार हमें बने रहिए आप लोग, अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे आपको पूरा समझ में आएगा अवश्य, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए प्यारे मित्रों, बात करते हैं 2.1 की, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन कौन सा बहुपद है, कौन कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक का है ये, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का आपका 2.1 है। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें करने के लिए, कि आपको ये बताना है कि कौन कौन सा बहुपद है, कौन कौन सा बहुपद नहीं है। तो चलो हम लोग पहला समझा देते हैं और आगे आप स्वयं लगा लेंगे ना। पहला क्या बोलिए, 2x² - 3x + 7। ये आपसे पूछ रहा है क्या ये बहुपद है। तो आप देख सकते हो सिंपली दिख रहा है, मैंने आपको बताया x घात क्या दिख गई, 2 दिख गए। इसका मतलब ये क्या है, हमारा बहुपद है, ठीक है ना। एक चर में क्या है, हमारा बहुपद है। बात समझा नहीं भाई, हमारा क्या हो गया, ये बहुपद है। लिख दोगे क्योंकि ये एक चर में बहुपद है, इसलिए क्या है, ये हमारा बहुपद कहलाएगा। दूसरा क्या है हमारा, ये बहुपद है, चलो y² + √2, बस इतना ही। तो देखो मैंने कहा था गिनती में रूट में हो तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए बस ना। तो इसके भी मतलब क्या है, ये हमारा है, ये भी बहुपद है, ठीक है। आप लिख लेना, ठीक है। एक चर में भी बहुपद, एक चर में ये भी बहुपद, दोनों एक चर में बहुपद है, आप लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना, और ले चीज़ें हैं। तीसरा क्या कह रहा है आपसे, 3√t + t√2। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया,
रूट में आ गया ना वैल्यू, यहाँ पर टी है तो हमको रूट में आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। कहाँ से होगा ये? एक्स की घात जो घात हो वो पूर्ण रूप में होना चाहिए। यहाँ पर अंडर रूट में टी आ गया है, अगर अंडर रूट के बाहर ना होता इसको कुछ ना कुछ कर सकते थे। टी का मतलब क्या होगा? 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होगा? 1/2, और घात 1/2 वो हमारा बहुपद नहीं होता, इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? आगे पढ़ो, अगला क्या है? y प्लस 2/2 लो। यहाँ पर कहीं पर भी स्क्वायर नहीं मिल रहा है, अगर मिलेगा तो इसको हम यहाँ से करेंगे तो अपॉन मिल गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। समझ ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व भी करते हैं तो आ जाएगा y, आ जाएगा y² और प्लस 2 आ जाएगा। अलग अलग लिखें फिर से y आ जाएगा, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? बहुपद नहीं है। आगे बोलो कितना है? x⁻10 हाँ प्लस y³ हाँ प्लस t t 15 यही है। 50। चलो देखिए यहाँ पर क्या है, x की घात 2 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं? ये 3 चरों में है ना ये, तो साफ साफ 3 चरों में, इसका मतलब क्या कहलाएगा? हमारा बहुपद कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग जाने क्या कि अगर घात के रूप में होगा तो नहीं होगा, अपॉन में होगा तो नहीं होगा, माइनस होगा तो नहीं होगा, ये हमारा क्या है? बहुपद है। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? लिख लोगे ना? कोई समस्या नहीं है। चलिए इसको आप कर लीजिएगा, ओरली है, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोर्स हम नहीं करते, हम लोग क्वेश्चन फोर्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। किस पे करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं, ठीक है। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आप जानते रहो बस, ठीक है, होता क्या है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है करने के लिए? देखिए सब लोग कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन समझिए। कह रहा है x² का गुणांक पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। ये गुणांक क्या होता है? जैसे किसी के साथ जुड़ा हो, जैसे ये मार्कर देख रहे हो आप लोग ना, तो ये देखो ये क्या है? इसकी कैप है ना, इसके साथ क्या है? ये गुणा में है ना, इसका ये क्या कहलाएगा? हमारा गुणांक कहलाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बोलिए पहला, तो हम लोग समझाते हैं। 2 प्लस x। ध्यान समझिएगा, ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपसे कह रहा है x² का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। अब पहले देखो एक काम, यहाँ पर देखो सब लोग, x² कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना, x² दिख रहा है ना यहाँ पर x²। अब बताओ इसके साथ क्या गुणा में हुआ है? नहीं पता है। हम जानते हैं एक हमेशा रहता है, एक क्या होता है? हमेशा रहता है, रहता नहीं रहता है हमेशा। तो क्या बोलोगे? x² का गुणांक बराबर +1, पूरा सिंबल भी लेना साथ में, क्या लिख दोगे? +1। जिसके साथ जो गुणा होगा उसको लिख दोगे, नहीं होगा तो 0 लिख दोगे। बात समझ में आया? दूसरा बोल दो कैसे, कितना दिया गया है? 2 - x² प्लस x³ कहाँ दिखा है x²? यहाँ दिखा ना, इसके आगे कुछ दिख रहा है लेकिन 1 होता है ना, तो क्या लिखोगे? x² का गुणांक = -1। बात समझ में आया? और बोलो तीसरा क्या दिया हमारा? पाई, इसको बोलते हैं पाई, π/2 x² प्लस x। अब बोलो x² कहाँ दिखा? ये दिखा x² ना, इसके साथ क्या गुणा में बताओ? ये गुणा में, देखो ये π/2 गुणा में है ना, तो क्या लिखोगे? x² का गुणांक क्या होगा? π/2। क्या बात समझ में आया? गुणांक क्या होता है? मैं क्वेश्चन बनाऊँ अपने तरफ से, देखिए कैसे। जैसे मैं पूछ लूँ 2x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस क्या माइनस लिख दें यहाँ पर, -5x प्लस 9। अब मैं कहूँगा आपको x का गुणांक बताओ। क्या बताओ? x का गुणांक। अब पूरे क्वेश्चन ढूंढिए x कहाँ है? x यहाँ है ना, इसके साथ क्या गुणा में है? -5 होगा, सिंपल साथ होगा, क्या लिखोगे? माइनस। बात समझ में आ गया? जैसे मैं कहूँ x³ प्लस 2x² माइनस x और प्लस 5। अब मैं फिर से आपसे बात करूं, मैं कहूं इसमें से x का गुणांक क्या होगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का गुणांक कहाँ दिखा? x ये दिखा ना, इसके आगे क्या दिख रहा है? 1 ना, क्या लिख दोगे? -1। क्या बात समझ में आ रही है? मैं कहूँ 2x³ प्लस
एक्स स्क्वायर कर दें यहाँ पर, अब प्लस एक्स प्लस 9। अब मैं पूछूँ एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर एक्स क्यूब दिखा नहीं दिखा ना, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर 0 लिख दोगे। बात समझ में आया है ना। यदि होगा तो लिख दोगे, नहीं होगा तो 0 लिख दोगे। बात समझ में आया है ना। आपको देखना ये है कि किसके साथ क्या गुणा में है, क्या गुणा में नहीं। यहाँ क्वेश्चन चेंज भी कर सकता था, यहाँ x का पूछता था, क्या बताते आप लोग, यहाँ पर 1 बताते, यहाँ एक्स क्यूब का पूछ सकता था। बात समझ में आ गया है ना। अगला क्या दिया है आपका चौथा, √2x-1 ये दिया है। इसमें पूछ रहा है वही एक्स स्क्वायर का तो पूछ रहा है ना इसमें। ये बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछ रहा है, बताओ। कहीं पर एक्स स्क्वायर दिखा नहीं दिखा ना, है ये नहीं है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। क्या आपको गुणांक समझ में आ गया क्या होता है। देखो गुणांक करना क्या है, आपको सिर्फ देखना ही पड़ेगा कहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जहाँ पर होगा उसके आगे देखना क्या गुणा उसके साथ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं इस तरह। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को गुणांक समझ में ज़रूर आया होगा। बात समझ आई ना। इसको लिख लीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या लिखते हैं, क्या क्वेश्चन दिया, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद के उदाहरण। देखो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 35 घात के द्विपद। ऐसा कोई द्विपद बनाओ जिसकी घात कितनी हो, 35 हो। आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप जो बनाओगे आपके बुक में आंसर मिलेगा वही आपको आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी आप बना सकते हो, लेकिन कितने पद होने चाहिए, 2 पद। और घात कितनी चाहिए, 35, एक द्विपद बना लो। और कह रहा है 100 घात के एक पद बना लो, 100 घात की एक पद आप लोग बना लो। तो देखो कुछ भी बनाओ, आपकी मर्जी, ऐसा नहीं कि आपके उत्तर में जो मिले वही आएगा। लो हम इस तरह बना सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया x घात 35। अभी एक पद है ना, माइनस जोड़ दो, माइनस क्या जोड़ दे 2। लो क्या बन गया, देखो द्विपद बन गया ना। कोई दिक्कत समझ में आया ना। कह रहा 35 घात की द्विपद, देखो द्विपद लिख दो, उसके बाद 35 घात लगा दो। लो कोई आप भी लिख सकते हो, देखो ये 3x माइनस यहाँ कर दो 5, कितना जोड़ दो यहाँ पर 35। देखो 35 घात का द्विपद बन गया ना। कुछ भी लिखो, ऐसा नहीं कि जो आपको उत्तर मिले वही चीज़ होना चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और भी ले लो, देखो यहाँ पर x घात 35 माइनस 4, ले ये भी बन गया आपका, द्विपद बन गया। और कितनी घात बन गई, 35। बात समझना है ना। कोई भी कितना भी आप लिख डालो, एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, इसमें 100 के घात के एक पदी, एक पदी मतलब x लिख दो, यहाँ लिख दो कितना ऊपर 100, ये बन गया कितना, एक घात के एक पद, ये बन गया नहीं पदिया। आगे जोड़ना जोड़ दो यहाँ पर, ये 2x² जोड़ना जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। लो y की घात 100 कर दिया, तब भी तो बना है घात की पद। ये बात समझ, देखो एक पद, एक पद बन गया, घात कितनी है 100 बन गया। बात समझ में आया। तो ये हो गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। कितनी भी घात यहाँ पर दिया हो, अगर कहेगा एक पद लेकर घात लगा दो, ठीक है। अब बात करो क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या कह रहा है आपका, प्रत्येक बहुपद की घात, प्रत्येक बहुपद की घात। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 5x क्यूब प्लस 4x² हाँ प्लस 7x। देखो सुनो ध्यान से, बहुपद की घात बतानी है, ठीक है। क्या बतानी है, बहुपद की घात। तो देखो इसमें सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, देखो 3 है ना, तो घात बराबर 3 ऐसे लगेगा, क्योंकि कह रहा प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। तो सबसे बड़ी घात देख लो, सीख लिख दो 3, ठीक है। दूसरा क्या दिया हमारा, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर सबसे बड़ी घात किसकी दिख रही है, y की कितनी है 2 है ना, तो घात बराबर 2। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5t माइनस रूट 7, ये t है। अब बताओ यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन t है ना। और t की घात सदैव हमेशा किस एक, अगर घात नहीं दिखती तो एक हमेशा रहता है, तो घात बराबर 1। और बोलो चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है 3। अब बताओ 3 में कौन सी घात होगी, क्योंकि 3 गिनती है, हमको मतलब किससे है, ABCD है, अल्फ़ाबेट से मतलब है, लेकिन है यहाँ पर क्या गिनती है, इसका मतलब घात बराबर
0। क्या बात समझ में आ गई ना? आपसे यदि घात पूछता है तो क्या बताओगे आप? जो घात देख लोगे सबसे बड़ी किस में रहेगी उसी को आप यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। बात समझ में आया? अब कौन सा क्वेश्चन है? 5वां। चलो 5वां क्वेश्चन बता के हम इसका समाप्त करते हैं इसको। क्या है 5वां, बोलो। कौन कौन से रैखिक बहुपद? हाँ, कह रहा कौन कौन से रैखिक बहुपद और कौन सा द्विघातीय बहुपद और त्रिघाती और त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद बताना है। चलो एक तो बोल दो, मैं बता देता हूँ, आगे आप लोग करिएगा स्वयं। x स्क्वायर प्लस x। देखो कह रहा रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। कितने घात लगा है? 2। देखो पद नहीं पूछ रहा, इसमें घात पूछ रहा। घातीय तो नाम देखो पढ़ो, घातीय ना, कितनी घात लगी है? 2। तो क्या लिखोगे? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, क्या लिखा? द्विघातीय बहुपद। फिर लिखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है? अगला x माइनस एक्स क्यूब। चलो देखो, अगर पद पूछता तो लिखते 1 और 2 पद लिखते, लेकिन पूछ क्या रहा? घात पूछ रहा है ना। कौन सा? देखो रैखिक बहुपद, घातीय, त्रिघातीय। तो कितनी घात है? 3। तो क्या लिखोगे? त्रिघाती बहुपद। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिनमें घात 1 हो केवल। जैसे यहाँ पर दिया है 5वां क्वेश्चन 3t। कितना दिया है? 3t। अब बताओ घात कितनी है यहाँ पर? 1 है ना। तो जब मैंने कहा जब 1 होता तो क्या कहलाता वो? ये होगा हमारा रैखिक बहुपद। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है, आपको समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है, तो आज आपका ये 2.1 एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। तो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, ऐसे वीडियो आपको और भी चाहिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और एनसीईआरटी बुक हम पूरा ऑल टू ऑल आपको स्टेप बाय स्टेप विद कॉन्सेप्ट साथ क्लियर करते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो का अच्छे से लाभ ले सकें। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार लेक्चर साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।